नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूएन के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के बारे में, जिसमें यह बताया गया है कि चीन में उइगर मुसलमानों पर कितना अत्याचार हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चीन के सिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में चीन पर मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का आरोप भी लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन में उइगर मुसलमानों और दूसरे निर्जातीय अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उइगर पर अत्याचार मानवता के खिलाफ अपराध की श्रेणी में आते हैं। यूएन मानवाधिकार आयुक्त मिशेल बाचलेट के कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले जेनेवा में इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है, जिसके द्वारा चीन की सच्चाई को दुनिया के सामने लाया गया है। यूएन ह्यूमन राइट कमिश्नर मिशेल बैचलेट ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए यह कहा कि इसे लोगों के सामने लाना बेहद जरूरी है। यूएन की तरफ से जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डिटेंशन सेंटरों में कैदियों को यातनाएं दी जाती हैं, जिनमें यौन उत्पीड़न और लिंग आधारित हिंसा भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखे गए अल्पसंख्यकों को जबरन दवाइयां दी जाती हैं, उन पर परिवार नियोजन और बर्थ कंट्रोल की भेदभावपूर्ण नीति लागू की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने चीन से अवैध और मनमाने तरीके से कैद किए गए सभी लोगों को तत्काल रिहा करने की भी अपील की है। हालांकि जैसा कि आप जानते हैं कि चीन कभी भी इन दावों को स्वीकार नहीं करता है, इसीलिए चीन के द्वारा जवाब दिया गया है। चीन ने इस रिपोर्ट को खारिज करने के साथ ही यूएन के आरोपों का जवाब दिया, जिसमें चरमपंथियों द्वारा आतंकवाद के खतरे से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चीन का यह भी तर्क है कि डी रेडिकलाइजेशन और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रों जैसे कार्यक्रमों से सिंजियांग प्रांत में स्थिरता आई है। चीन का कहना है कि यह तथाकथित मूल्यांकन एक राजनीतिक दस्तावेज है जो तथ्यों की अनदेखी करता है और एक राजनीतिक उपकरण के रूप में मानवाधिकारों का उपयोग करने के लिए अमेरिका, पश्चिमी देशों और चीन विरोधी ताकतों के इरादों को पूरी तरह से उजागर करता है। अब आइए हम लोग जानते हैं सिंजियांग के उइगर मुसलमानों के बारे में। चीन के सिंजियांग प्रांत में करीब 12 लाख उइगर मुसलमान रहते हैं। इन सभी लोगों को सिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में रखा गया है। चीन पर लाखों लोगों को यातना शिविरों में कैद करने, उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी करने, बच्चों को उनके परिवार से अलग करने और समुदाय की सांस्कृतिक परंपराओं को मिटाने की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। यदि हम बात करें उइगर मुसलमानों के बारे में, तो चीन में जो उइगर मुसलमान रह रहे हैं वो तुर्क जाति समूह से संबंध रखते हैं। माना जाता है कि ये मूल रूप से मध्य और पूर्व एशिया में रहने वाले हैं। तुर्क मूल के उइगर मुसलमानों की चीन के सिंजियांग प्रांत में कई लाख की आबादी है। ये तुर्की भाषा बोलने में सहज हैं। चीन में जिन 55 अल्पसंख्यक समुदायों को आधिकारिक मान्यता मिली है, उइगर उनमें से एक हैं। इसके अलावा यदि देखें तो उइगर ने यहां पर बहुत लंबा संघर्ष किया है। इन लोगों ने सन 1933 एवं 1944 के बीच में सिंजियांग को एक आजाद मुल्क की तरह स्थापित कर लिया था। इसके लिए सोवियत कम्युनिस्ट नेता जोसेफ स्टालिन द्वारा इनकी मदद भी की गई थी। लेकिन 1944 से 1949 के कुछ नेताओं ने सिंजियांग क्षेत्र को फिर से चीन गणराज्य में मिलाने का प्रस्ताव रखा और 1949 में इस क्षेत्र को फिर से चीन में मिला लिया गया। इस घटना के बाद फिर से उइगर मुसलमान चीन का हिस्सा बन गए। वहीं इस इलाके में तब से लेकर आज तक कई आंदोलन किए गए, लेकिन चीन सरकार के द्वारा इन सभी आंदोलनों को बुरी तरह बलपूर्वक दबा दिया गया। उइगर मुसलमान जब कभी भी चीनी कानून का विरोध करते हैं तो उसे कुचलने की कोशिश की जाती है। चीन में उन्हें काफी अमानवीय यातनाएं भी दी जाती हैं। नमाज और रोजे रखने पर भी पाबंदी है। इन लोगों को दाढ़ी रखने के लिए भी मना किया जाता है। मुस्लिम महिलाओं को पर्दा करके बैंक और अस्पताल जाने की भी अनुमति नहीं है। उइगर मुस्लिमों से जबरन मजदूरी और नसबंदी के भी मामले सामने आए हैं। अनेक मानवाधिकार समूहों का कहना है कि सिंजियांग प्रांत में 10 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में कैद करके रखा गया है,
जहां उनके साथ अमानवीय तरीके से पेश आया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने उइगर मुसलमानों के साथ भेदभाव को लेकर इस पर लगाम लगाए जाने की कई बार अपील की, लेकिन चीन के द्वारा सदैव इन दावों को नकार दिया गया है। हालांकि जो नई रिपोर्ट आई है वह काफी चिंताजनक है और चीन की नीतियों पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।